वर्ड से ये हमें मालूम होनी चाहिए कि हार्ट वर्ड ये कहाँ, ये जो हार्ट है ये किससे बना है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी 3 जर्म लेयर से बना है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो हार्ट कौन सी लेयर से, जर्म लेयर से बना है? तो हार्ट जो बना है वो मीजोडर्म जर्म लेयर से बना है। किस लेयर से बना है? मीजोडर्मल ऑर्गन है। हार्ट कैसा है? तो एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। तो हार्ट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं? हार्ट के स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। पहले हार्ट के बारे में जो है ना देख रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन हार्ट किस तरह रहता है, कहाँ रहता है, कितना ग्राम का होता है, हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, इस हार्ट का क्या काम है, ये सभी पहले जानते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन। तो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के बारे में अगर प्रॉपर हम हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हार्ट से पीएचडी कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे कार्डियोलॉजी। अब आती है हार्ट क्या है? तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है? तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। किस चीज का पंपिंग करता है? तो ब्लड का पंप करता है। किस चीज का पंप करता है? तो ब्लड का पंप करता है। दूसरा, और यहाँ पे क्या बोलना, हार्ट का वेट कितना है? इसका वेट। तो हार्ट का वेट क्या होता है? अगर हम एक एडल्ट पर्सन की बात करें, एडल्ट पर्सन, तो एडल्ट पर्सन की अगर वेट की बात करें, हार्ट की वेट कितनी होती है एक एडल्ट पर्सन के अंदर? तो एक एडल्ट पर्सन के अंदर हार्ट की वेट जो होती है वो ऑन एन एवरेज 300 ग्राम। कितना होती है? 300 ग्राम्स होती है एक एडल्ट पर्सन के अंदर। अब कोई ये बोलेगा कि आपने तो ये बता दिया कि जो एडल्ट पर्सन है उसमें 300 ग्राम का क्या होता है? हार्ट होता है, लेकिन जो चाइल्ड है, जो इन्फेंट है, जो अभी अपने माँ के वॉम्ब में है यानी फीटस है, उसमें कितने ग्राम का हार्ट होगा? तो अब मान लो यहाँ पे जो भी हो, फीटस या इन्फेंट, इसमें जो हार्ट का वेट होता है ना वो 25 से लेकर के 50 ग्राम तक होता है। 50 ग्राम। जो फीटस होता है या इन्फेंट होता है उसमें हार्ट का वेट कितना होता है? 25 से लेके 50 ग्राम तक होता है। हार्ट का कैसा शेप होता है? अगर हम हार्ट की शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है क्लेज्ड शेप की होती है। कैसा होती है? क्लेज्ड शेप, सॉरी क्लेज्ड फिस्ट या कॉन शेप का भी इसे बोलते हैं, कॉन शेप। क्लेज्ड शेप करने का मतलब बंद मुट्ठी के आकार का, इस तरह का हमारा हार्ट होता है। इस तरह का क्या होता है? हमारा हार्ट देखने में होता है। तो हार्ट का शेप कैसा है? क्लिज्ड फिस्ट या कॉन शेप का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हार्ट, सबसे पहले हम ये जाने कि हार्ट हमारा ओरिजिनेटेड कैसे हुआ, हार्ट हमारा किस तरह से ओरिजिनेटेड हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पूरा बॉडी जो बना है वो 3 लेयर मिलके ही बनाया है। 3 जर्म लेयर से ही हमारा पूरा बॉडी बना है। वो कौन सा 3 जर्म लेयर है? तो वो होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो हमारा हार्ट ऐसा कौन सी लेयर से बना है? जो हार्ट बना है वो मीजोडर्म लेयर से बना है। मेरे साथ बोलो और याद इसी क्लास के अंदर करो, क्योंकि ये सब ना छोटी छोटी पॉइंट है जो कि कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो हार्ट क्या है? तो हार्ट मीजोडर्मल ऑर्गन से बना है, मीजोडर्म लेयर से बना है।
हार्ट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। किस चीज का पंप करता है, तो ब्लड का पंप करता है। किस चीज का पंप करता है, तो ब्लड का पंप करता है। इसका वेट कितना है, 300 ग्राम। तो अब एक अडल्ट पर्सन के अंदर तो हम देख लिए इसका वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम। लेकिन जो इन्फेंट है उसके अंदर कितना होगा, तो 25 से 50 ग्राम। इसका शेप कैसा होगा, क्लिस्ट, फिस्ट या कौन शेप का होगा, कैसा होगा, कौन शेप का होगा। अब देखते हैं हम कि हार्ट का लोकेशन। यहां तक क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे क्या, इसका लोकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, लोकेशन। हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होती है, हेडिंग देना, लोकेशन ऑफ हार्ट। लोकेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट कहाँ पे जनरली प्रेजेंट होता है। अगर कोई ऑफलाइन अगर पूछे किसी, अगर ऑफलाइन रखा तो पता चलता, कोई बोलेगा यहाँ प्रेजेंट है, कोई बोलेगा यहाँ, कोई बोलेगा यहाँ, कोई बोलेगा यहाँ। तो हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हार्ट प्रेजेंट होता है ना, ये मान लो सॉरी मार करेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, राइट लंग्स। ये हमारा क्या है, राइट लंग्स। ये हमारा है लेफ्ट लंग्स। जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा ये ज्यादा स्पेस बन गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो क्या होता है, इस तरह से नोच बन जाता है। क्या बनता है, यहाँ पे नहीं, इस तरह से नोच बन जाता है। और इसी नोच, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। कार्डियक नोच बोलते हैं। और इसी नोच में क्या होता है, हमारा हार्ट इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारा हार्ट क्या होता है, सिचुएटेड होता है। इसी कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। हार्ट कहाँ पाया जाता है, दो लंग्स होती है, और लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, एक नोच निकला रहता है, उस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। इसी कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। जो ये जो अब स्पेस देख रहे हो, ये जो खाली स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है, इस स्पेस को बोला जाता है मीडिया स्टीनल स्पेस। क्या, मीडिया, मीडिया स्टीनम, एक मिनट, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, मीडिया स्टीनम। हाँ, मीडिया स्टीनम स्पेस। इस स्पेस को क्या बोला जाता है, मीडिया स्टीनम स्पेस बोला जाता है। पता चल गया हार्ट कहाँ पे पाया जाता है। तो हार्ट हमारा दो लंग्स होती है, जो लेफ्ट लंग्स होती है वो थोड़ा क्या होता है, कर्व होती है, वहां पे नोच बन जाता है। उसी नोच के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट होता है ना, वो लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा ज्यादा धसा हुआ था, इसलिए जो हमारा हार्ट होता है ना, वो लेफ्ट साइड क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। राइट साइड के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड। अगर हार्ट की बात करें हम, हार्ट हार्ट जो लेफ्ट साइड होती है ना, लेफ्ट साइड वो 75% झुका हुआ होता है।
और जो राइट साइड होती है ना, राइट साइड 25% ही पाया जाता है, यानी 75% लेफ्ट साइड होता है हार्ट। हमारे क्या होता है, लेफ्ट साइड, क्योंकि इस नोच के अंदर ना, अगर हम अच्छे से बनाए तो इस नोच के अंदर पूरी तरह से क्या होता है, इस तरह से सिचुएटेड रहता है, और इसी में क्या होता है, हमारा हार्ट इस तरह से रहता है, इसी में हमारा क्या पाया जाता है, हार्ट। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस साइड क्या है, ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, तो हार्ट हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड थोड़ा ज्यादा होता है। ये क्लियर हुआ लोकेशन ऑफ हार्ट। अब देखेंगे कि हार्ट जो है वो कौन सी रिब्स के बीच मौजूद होती है। हार्ट, अब कोई ये पूछे कि हार्ट जो है वो हमारी कौन सी रिब के बीच होती है, कौन कौन सा रिब, तो हार्ट जो होता है ना, हार्ट हमारा, हार्ट ये सेकेंड एंड सिक्स, सेकेंड एंड सिक्स रिब्स के बीच में होती है। हार्ट हमारा कहाँ पाया जाता है, सेकेंड रिब्स एंड सिक्स रिब के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। किस तरह से, अगर मान लो हम ये बनाना चाहें डायग्राम से, क्योंकि अगर डायग्राम याद रहेगा तो सब कुछ कर लो। मान लो तो इस तरह से हमारा ये रिब्स है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, इस तरह से हमारा क्या है, रिब्स अटैच है। ये हमारा क्या है, ये जो टाई का आकार का दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टर्नम। सारा रिब्स स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, 7 रिब्स ही स्टर्नम से अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए अटैच कर दिए हैं कि हमारा हार्ट जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो 1 2 यहाँ से हार्ट स्टार्ट होता है इस तरह से, और ए 1 2 3 4 5 6, और ये 6 तक क्या होता है, इस तरह से अटैच रहता है। तो सेकेंड सेकेंड रिब्स से शुरू हुआ है, सेकेंड रिब से, और अंत कहाँ पे हो रहा है, ये 6 रिब पे। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा हार्ट कौन कौन से रिब्स के बीच प्रेजेंट है, तो हमारा हार्ट कहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट जो है वो कौन कौन सी रिब के बीच में प्रेजेंट है, तो सेकेंड और 6 रिब के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। ये सेकेंड से स्टार्ट हुआ और 6 पे जाकर के क्या हुआ, अंत हो गया। तो ये बात याद रखना, ये कि याद रखने वाली बात थी। अब आगे देखते हैं क्या है, अभी तो सिर्फ छोटा मोटी इसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये रिब्स जो होती है ना, ये रिब्स क्या करता है, ये रिब्स क्यों होती है, तो ये रिब्स क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पूछेगा कि हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है, या ऐसा पूछा जाता है ना कि रिब्स ना किस किस ऑर्गन को हमारा प्रोटेक्ट करता है। 1 मिनट हम वीडियो देख लेते हैं बन रहा है या नहीं। जी हाँ, वीडियो बन रही है बिल्कुल। तो हार्ट क्या करता है, रिब्स क्या करता है कि कौन कौन सा ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो रिब्स ना हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हम अभी हार्ट पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि हार्ट को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है, और किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो ये लंग्स को भी करता है। ये 2 ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो रिब्स के बारे में इतना जानना था।
अपना एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आता है ब्लड वेसल्स, पहले वो जान लेते हैं क्या होता है ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये अभी आगे आएगा इसलिए इसे बताना जरूरी है। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स जनरली 3 होती है। एक आर्टरी होती है, एक आर्टरी, एक वेन, एक कैपिलरी। तो आर्टरी का क्या काम है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। वेन क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। और कैपिलरी का क्या काम है, कैपिलरी क्या करता है, ये न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में करता है, और गैस एक्सचेंज करवाता है। क्या करता है, मैं तो ये गैस एक्सचेंज के लिए जाना जाता है, गैस एक्सचेंज। मैंने ये किसके लिए जाना जाता है, कैपिलरी गैस एक्सचेंज के लिए। अब थोड़ा थोड़ा अब तो ये जान लिए कि आर्टरी जो होगा उसमें हमेशा हमारा प्योर ब्लड होगा, वेन जो होगा उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा, और कैपिलरी क्या है, वो न्यूट्रिशन एंड गैस एक्सचेंज होता है कैपिलरी के अंदर। अब इसका थोड़ा सा एडवांस जानते हैं क्या, कि आर्टरीज होती है ना, वो कहाँ से ब्लड को कहाँ लेके जाती है। तो आर्टरी का काम क्या है, हमारे हार्ट से ब्लड को, आर्टरी का क्या काम है, मान लो आर्टरी का क्या काम है, हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाने का काम है। आर्टरी का क्या काम है, जो आर्टरी होती है हमारी, इस आर्टरी का क्या काम है, हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाता है। मान लो कि हमें हमारे लीवर को ब्लड की जरूरी है, तो वो कौन उस ब्लड को पूरी करेगी, तो आर्टरी करेगी। आर्टरी कहाँ से वो ब्लड को पूरा करेगा, हमारे लीवर को देगा, कहाँ से लेके, तो वो हमारे हार्ट से लेकर के आर्टरी क्या करेगा, आर्टरी हमारे हार्ट से ब्लड को लेगा और हमारे लीवर तक पहुंचाएगा। तो जान गए आर्टरी का एक और काम क्या है, ये तो सबसे पहली बात ये जान लो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और इसका क्या काम है, एक ये कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से ब्लड को कहाँ तक लेके जाती है, तो आर्टरी का काम क्या है, हमारे हार्ट से ब्लड को हमारे ऑर्गन, हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है। वेन का क्या काम है, वेन क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स, ठीक है, मान लो ये हमारा लीवर है, ठीक, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा हैंड है, ठीक है, यहां से क्या करता है, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और हमारे हार्ट में जाकर के क्या करता है, डाल देता है। क्या करता है, हमारे हार्ट में जाकर के डाल देता है। तो वेन का एक काम और क्या पता चला, कि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से कहां कैरी करता है, तो वेन कहां से कहां, हमारे ऑर्गन के पास या हमारे टिश्यू के पास जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको लेता है, और लेकर के किसको देता है, लेकर के हमारे हार्ट में डाल देता है। किसको डाल देता है, हमारे हार्ट में डाल देता है। तो ये काम किसका हो गया, वेन का। और कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी क्या करता है, आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली नली है। मान लो अगर ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेन है, इसको जोड़ने वाली क्या है, ये नली है,
ठीक है, इसी को बोला जाता है कैपिलरी। अगर ये हम इसको बोल दें आर्टरी, इसको बोल दें वेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिलरी। क्या हो जाएगा, कैपिलरी हो जाएगा। और कैपिलरी क्या है, यही स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट में टूटेगा और यहीं से क्या, कैपिलरी क्या है, ये एक बहुत सारा और इसका फ्रेगमेंट टूटता है। तो इतना जानना था ये 3 ब्लड वेसल्स के बारे में। अभी आएगा इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आएगा कि ऐसा कौन सा आर्टरी में। तो अभी हम ये जाने कि हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज इसमें क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें भी ऑलवेज क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन में। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है वो अभी देखते हैं। छोड़ो, एक्सेप्शन आगे देखेंगे जब आएगा तब। अभी ऐसे एक्सेप्शन हम बोल देते हैं। एक एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक होता है पल्मोनरी वेन, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक होता है पोर्टल वेन, जिसमें कि क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक होता है एम्बिलिकल आर्टरी, जिसमें कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि ये आर्टरी है लेकिन फिर भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब हम जनरली पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बनाते हैं ये लोकेशन ऑफ हार्ट। अब पढ़ेंगे हम हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। हम तो एक हार्ट बनाते हैं, उसके बाद ठीक इस टाइप का होता नहीं है, बट समझने के लिए इसी डायग्राम से समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे हार्ट में जो होता है, अभी हेडिंग लगाओ हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं वो जानते हैं, ठीक। तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होती है। हार्ट में कितनी चैम्बर होती है, हार्ट में 4 चैम्बर होती है। हार्ट में कितने चैम्बर होती है, 4 चैम्बर होती है। कौन कौन होती है, आइए पहले उसका नाम जानते हैं। इसको बोला जाता है, ये जो चैम्बर है, अभी क्योंकि हम ऐसे हैं तो इस वाले साइड को बोलेंगे राइट और इस वाले को बोलेंगे लेफ्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, राइट। अभी हम पूरा नाम लिख रहे हैं लेकिन उसके बाद सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे। इसको बोला जाता है राइट ऑरिकल, या इसी का दूसरा नाम और है राइट आर्ट्रियम। ठीक, राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एक का नाम है राइट ऑरिकल, इसी को बोला जाता है राइट आर्ट्रियम। ये जो है इसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकल, इसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकल। और ये जो है इसको बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम, जो भी बोलो, लेफ्ट ऑरिकल बोलो या आर्ट्रियम बोलो। इसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हम जान लिए कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जो जितने भी मेमल्स होते हैं तो उस मेमल्स के अंदर कितने होते हैं, 4 चैम्बर। लेकिन यही अगर हम फिश की बात कर लें तो उसमें
2 ही चैम्बर होती है। अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो इसमें भी 4 होती है। अगर हम मछली की बात करें तो उसमें कितना होता है, 2 चैम्बर होता है। यही कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में कितना होता है, लगभग कॉकरोच में बहुत ज्यादा चैम्बर होती है, लगभग 12 प्लस चैम्बर होती है। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन के अंदर जो हार्ट होती है उसमें कितने चैम्बर होती है, जो ह्यूमंस होती है, ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। कौन कौन, याद करो मेरे साथ, ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। पहला कौन सा, दो, एक होता है और मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, तो राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, दूसरा क्या होता है, उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ये जो हम जो ये क्यों दिए, ये इसका क्या मकसद है, ये कोई ना कोई तो मकसद हो ना। इसको बोलते हैं ओवरऑल जो है, इसको 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 ओवरऑल को क्या बोलते हैं, सेप्टम। क्या बोलते हैं, अब इस सब का अलग अलग नाम है। सेप्टम, अगर सेप्टम जहां भी आए ना, सेप्टम वर्ड का मतलब ये है कि डिवाइड करना। सेप्टम का काम ही क्या है, डिवाइड कर देता है, ये 2 चीजों को अलग कर देता है। अगर 2 चीज साथ में है तो सेप्टम आकर ये दोनों को अलग कर देता है। तो सेप्टम का काम क्या है, 2 चीजों को अलग करना, 2 रिश्तों को ये अलग कर देता है। ये दोनों कितने अच्छे से एक जुड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों को राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में डिवाइड कर दिया। 2 रिश्तों को ये अलग, 2 रिश्तों को अलग कर दिया। 2 रिश्तों को अलग करने का काम कौन करता है, तो सेप्टम करता है। तो अभी इस सेप्टम का नाम अलग है, इसका नाम अलग है, सबका नाम अलग अलग है। तो जिस तरह की हमारे जो ये 2 नोज है, इस 2 नोज को अलग करने वाला भी ये जो बीच की खड़ी लाइन आई है, इसे भी सेप्टम बोलते हैं। यहाँ भी क्या कर रहा है, राइट नोज है एंड लेफ्ट नोज में डिवाइड कर रहा है। यहाँ भी कौन आ गया, सेप्टम। तो सेप्टम वर्ड का ही मतलब क्या है, डिवाइड करना, 2 भागों में बांटना, 2 रिश्तों के बीच दीवार लगा देना, उसी को बोलते हैं सेप्टम। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि इसे तो बोलते हैं राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट ऑड्रियम। अब इस अब जो हम लिखेंगे ना, सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे राइट ऑरिकल RA, इसको लिखेंगे राइट वेंट्रिकल RV, इसे लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल LA, इसे लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल LV। अब जो लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे जो मेन बात ये आती है, ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम का क्या नाम है, जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है। ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, उस सेप्टम को क्या बोलते हैं, ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है, इस सेप्टम का क्या नाम है, इस सेप्टम का क्या नाम है, इस सेप्टम को बोला जाता है आर्ट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाता है, इंटर आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम। देखो आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमारा आर्ट्रियम वाला भाग है, ये हमारा वेंट्रिकल वाला भाग है। तो आर्ट्रियो वेंटिकुलर, और मैंने पूरे ओवरऑल को बताया है सेप्टम, तो इसलिए आर्ट्रियो वेंटिकुलर सेप्टम, इसलिए इसका नाम पड़ा। पूछा जाएगा क्वेश्चन ये कि आर्ट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो आर्ट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, हमारे कहाँ पाया जाता है, राइट इंटर आर्ट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। हाँ, आर्ट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में। ये राइट है इसलिए हम इसे लगा देंगे राइट आर्ट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम।
हाँ सही। तो इसका भी क्या नाम होगा, वही होगा आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आर्टरी और वेंट्रिकल को जो डिवाइड करता है उसी को बोला जाता है आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो आर्टरी बोलते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो डिवाइड कर रहा है, जो हमारे इस वेंट्रिकल को और इस ऑरिकल को डिवाइड कर रहा है, उस डिवाइड सेप्टम का क्या नाम है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब एक सेप्टम आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल जो कि दोनों ऑरिकल को डिवाइड कर रहा है, जो दोनों ऑरिकल को डिवाइड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकल सेप्टम। इसको यहाँ हम लिख रहे हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ऑरिकल ही लिखते थोड़ा, इंटर ऑरिकल सेप्टम, ऑरिकल सेप्टम। अब यहाँ पे ऑरिकल और आर्ट्रियम देखिए, घबराना नहीं, क्योंकि ऑरिकल और आर्ट्रियम दोनों सेम ही लफ्ज है, दोनों का नाम एक ही है, बस वो नाम चेंज है, दोनों का मकसद एक ही है, ऑरिकल बोलो या आर्ट्रियम बोलो बात सेम है। तो कहीं पे ऑरिकल लिखा होगा तो कहीं पे आर्ट्रियम लिखा होगा, उससे घबराना नहीं है। दूसरा ये देखो, जो कि वेंट्रिकल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दो वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला सेप्टम का नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दो आर्टरिया को डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं, तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर आर्टरियल सेप्टम। और आर्टरी बोलते हैं बार बार। ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं, तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ से कनेक्ट ये सब चीजों को एक बार देख लो अच्छे से। अब जो राइट और लेफ्ट भाग में से क्यों बांटा गया, क्यों इसे राइट और लेफ्ट में ही डिवाइड किया गया, ऐसा क्या मकसद है जो कि हम हार्ट को दो भाग में बांट रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, ऐसा क्या कारण है, क्यों बांटते हैं हम हार्ट को दो भागों में, क्योंकि जो हमारा राइट साइड वाला होता है, राइट साइड वाले हार्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सुनो लिखने की जरूरी नहीं है, कि जो राइट साइड वाला हमारा हार्ट होता है इसमें जो हमेशा होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड आता है इसके अंदर, CO2 वाला ब्लड आता है, इसी को बोला जाता है, क्या होता है, इसी को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप लोग ये जान लो कि जो राइट वाला होगा ना, इस पोर्शन में हमेशा CO2 वाला ब्लड होगा, राइट वाले पार्ट में क्या होगा, CO2 वाले ब्लड होगा, और लेफ्ट वाले में जो होगा हमेशा, लेफ्ट वाले में O2 वाला ब्लड होगा। कैसा होगा, O2 वाला ब्लड। अगर कोई ये पूछे कि हमारे हार्ट को दो भागों में क्यों बांटा है, हार्ट को क्यों दो भागों में राइट और लेफ्ट का नाम क्यों पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि राइट वाले पार्ट में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट वाले जो पार्ट में होता है, राइट वाले पार्ट में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट वाले पार्ट में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यही कारण है कि हमारा हार्ट को दो भागों में बांटा है, राइट में हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा, लेफ्ट में हमेशा प्योर ब्लड होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब चैम्बर देख लिए हमारा, कितना ह्यूमन हार्ट के अंदर कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। कौन कौन, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल के अंदर जो होगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें किस तरह का ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड,
तो राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड पाया जाएगा। राइट देखते ही क्या मारना है, डीऑक्सीजनेटेड मारना है। राइट देखते ही क्या मारना है, डीऑक्सीजनेटेड मारना है। पूछेगा कि हमारे राइट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में किस तरह का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट सुनते ही क्या मार देना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मारना है। क्योंकि राइट में अभी जो जो राइट के अंदर पार्ट आएगा ना, उस पार्ट के अंदर सारा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी देखेंगे कार्डियक साइकिल कैसे होता है, कार्डियक साइकिल तब पता चलेगा। तो इसको हम इरेज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को 4 चेम्बरों में डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा मेथड है जो कि हार्ट को हम 4 चेम्बर में डिवाइड करते हैं। कौन करता है हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड, तो हार्ट को 4 चेम्बर में डिवाइड करने वाला का नाम क्या है, सेप्टम। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये जानना जरूरी है। अगर आपको पूरा एनाटॉमी याद है किस तरह से क्या है, तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डायग्राम याद होनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। अगर डायग्राम याद नहीं है तो आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा, रट नहीं पाइएगा, रटने वाली चीज नहीं है ये। अब हम देखते हैं वॉल्व, हार्ट वॉल्व को देखते हैं। हार्ट वॉल्व कितने होते हैं, हार्ट वॉल्व टोटल 4 होते हैं। अब यही देखेंगे हार्ट वॉल्व हमारे हार्ट में किस तरह से प्रेजेंट होता है। अब हम फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। फिर से वही डायग्राम बना रहे हैं। अब आपको बताना है किसको क्या बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे। बताओ इसका क्या नाम है, तो सब बोलेगा कि इसका नाम राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम। पूछेंगे इसका क्या नाम है, इसका नाम जल्दी बताओ, इसका क्या नाम है, बताओ यार क्या नाम है इसका। हाँ ये वही ना, इसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकल। इसको क्या बोला जाता है, राइट वेंट्रिकल, वेरी गुड। और इसको क्या बोला जाता है, राइट सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। देख लेना ये छोटा बन गया है, लेकिन छोटा ये होता नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा यही होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ही। हम इन्हीं को छोटा बना दिए, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट में कितने चेंबर, 4 चेंबर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें क्या देखना है, वॉल्व। 4 वॉल्व कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरह से पाया जाता है। और ये सेप्टम है, सेप्टम के बारे में बता दिए जो कि हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग करता है, उसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो हमारे क्या करते हैं, वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ऑरिकल को डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं ऑरिकुलर सेप्टम। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें देखना है कि वॉल्व, जो हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वॉल्व प्रेजेंट होता है, उस वॉल्व का नाम है। अब देख रहे हैं ये 3 कस्प मैंने बनाया है, 3 कस्प, इसलिए इस 3 कस्प को बोला जाता है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाया जाता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाई। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, इस तरह से यहाँ पे पाया, यहाँ पे मैंने 2 कप से बनाया इसलिए इसका नाम पड़ता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड। यही हम अगर रियल हार्ट डायग्राम बनाता तो ये सब चीज समझ में नहीं आती। यहाँ पे पूरी तरह से आप ऑब्जर्व कर पाओगे, पूरी तरह से फीलिंग्स को इनकी समझ पाओगे, इसलिए मैंने इस तरह का डायग्राम बना रहा हूँ।
नहीं तो कोई जरूरी नहीं था हम भी वो डायग्राम बना करके बता देते, कुछ समझ में आता ही नहीं, कोई फायदा नहीं है वो डायग्राम बनाने के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायग्राम इंपोर्टेंट है, वो डायग्राम आप बाद में बना लेना जब पूरा पढ़ने के बाद बुक से, लेकिन समझने के लिए ये डायग्राम बेस्ट है, क्योंकि हमें समझना है ना। अगर हम समझ लेंगे तो चीजों को लिख लेंगे, अगर समझेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बाइक स्पीड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बाइक स्पीड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में जो दो कस्प पाए जाते हैं उसी को बोला जाता है बाइक स्पीड वॉल्व। अब तो अभी तक तो मैंने दो वॉल्व देख लिया है, और इसी का दूसरा नाम होता है मेटेरियल वॉल्व। इसका एक और नाम होता है बाइक स्पीड वॉल्व का, क्या, मेटेरियल वॉल्व होता है, वो याद रखिए। और एक वॉल्व होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, और एक वॉल्व होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो यहाँ पे वॉल्व होता है ना, इस वॉल्व का नाम क्या होता है, ये इस तरह से कनेक्ट होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हम बना देते हैं लंग्स, तो ये कनेक्ट होता है किससे, लंग्स से। तो इस वॉल्व का क्या नाम है, इस वॉल्व को बोला जाता है सेमी लूनार वॉल्व। क्या, सेमी लूनार वॉल्व, या इसको और एक नाम से जाना जाता है पल्मोनरी वॉल्व। क्या, पल्मो वॉल्व, इसको और किस नाम से जाना जाता है, पल्मोनरी वॉल्व। ये जो हमारे सेमिलिनार वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व से ये जो अटैच कर रहा है हमारे लंग्स से, वॉल्व और लंग्स से जो हमारे ये नली अटैच कर रहा है, इस नली का क्या नाम है, इसी नली का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। अब तो अब नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट को तुरंत माइंड में, दिमाग में खटकेगा क्या, कि अभी जस्ट आपने बताया है क्या कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है, तो अभी ये तो राइट से अटैच है, इसमें इम्प्योर ब्लड कहाँ से आ गया, ये कौन सा आर्टरी है। दिमाग में तो ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, कि अभी मैंने जस्ट पीछे ये बताया है कि आर्टरी में हमें, आर्टरी में जो ब्लड होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आ गया, तो यहाँ पे इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है, तो यही एक क्या है, एक्सेप्शन, याद रखना। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये देख रहे हो, पल्मोनो शब्द का मतलब ही होता है लंग्स, पल्मोनोलॉजी, ठीक है, पल्मोनो शब्द का ही मतलब क्या होता है, लंग्स। तो ये लंग्स से अटैच होता है, इसलिए इसे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। इसका नाम पल्मोनरी वॉल्व इसलिए पड़ा क्योंकि ये लंग्स से अटैच है, ये लंग्स से वॉल्व जाकर के अटैच हो रहा है, इसलिए पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है। तो 3 वॉल्व अभी तक में पता चल गया। तीसरा, और यहाँ से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, कि राइट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व पाया जाता है, तो अब ये हमें मालूम होनी चाहिए कि राइट वेंट्रिकल में हमारा पल्मोनरी वॉल्व है, राइट वेंट्रिकल में सेमिलिनार वॉल्व है, ये हमें याद होनी चाहिए। पूछ लेगा कि राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में हमारा कौन सा वॉल्व है, हमें पता होनी चाहिए कि ट्राइकस्पिड वॉल्व है। पूछ लेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व का नाम होता है आयोटा। इसको कहाँ लिखे, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं ओटा। और ये ओटा ना सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है ओटा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट
आर्टरी है aorta। तो 4 वॉल्व पता चल गया। कौन कौन वॉल्व है वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में तो मैंने बता ही दिया है, और यहाँ पे एक साइड में भी बता देता हूँ। एक होता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा आता है बाइकस्पिड वॉल्व, तीसरा आता है सेमिलुनार वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व, इसी को बोलते हैं सेमी लुनार वॉल्व, या इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखने की जरूरी नहीं। तो 3 हो गया, चौथा हो गया ओटा, ओटा वॉल्व। ये हमारे 4 वॉल्व पाए जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। और इन 4 वॉल्व का मेन फंक्शन क्या, हार्ट वॉल्व का फंक्शन क्या, ये क्यों है वॉल्व, इस वॉल्व का हमारे हार्ट के अंदर क्या जरूरी है, क्यों हमारे हार्ट के अंदर ये वॉल्व पाए जाते हैं, क्या आखिर इसका मकसद है। तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि जब हमारे ब्लड क्या है यहाँ से एंटर करे, हमारे बैक फ्लो ब्लड से बचाता है। मैंने इसका फंक्शन क्या रखू, ब्लड को बैक फ्लो से बचाता है। और जो हार्ट वॉल्व होता है ना, ये यूनि डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। जगह बॉडी छोटी है, अगर क्या होता है हार्ट वॉल्व जो होता है वो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल होती है। कैसा होती है, यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या है, ब्लड हमारा ऊपर से तो नीचे आएगा, ऊपर से तो नीचे आएगा, लेकिन कभी भी नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। ब्लड ऊपर से नीचे कभी नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे तो आएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि जब अगर नीचे से भी ऊपर जाएगा तो फिर मिक्स हो जाएगा ना ब्लड। वॉल्व का यही सबसे बड़ा काम है कि बैक फ्लो से ब्लड को बैक फ्लो से बचाता है। मैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वॉल्व का क्या काम है, ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। यहाँ तक क्लियर हुई। तो इसको करते हैं इरेज। अभी तक हमने देख ली हार्ट चैम्बर, हार्ट वॉल्व, और हार्ट चैम्बर देख लिया, हार्ट वॉल्व देख लिया, और हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिया। अब देखेंगे हार्ट का एक इसमें टॉपिक छूट जाता है, लेयर, वो अभी बता देते हैं। हार्ट के बाहर कितने लेयर्स होती है, तो हेडिंग देना लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट के बाहर में जो लेयर होती है, लेयर ऑफ हार्ट। मान लो ये हम ये हमारा हार्ट है इस तरह से, ठीक। तो अब देखते हैं इसके बाहर में बहुत सारा लेयर पाई जाती है, 3 लेयर इसका पाया जाता है। तो इसी को अब जूम करके हम देखते हैं। क्या कंडीशन है, तो इसको जब जूम करके देखोगे ना, 3 लेयर नजर आती है। कितना लेयर नजर आती है, 3 लेयर है। अगर मान लो ये हार्ट का बाहरी क्षेत्र है, आउटर है, आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर। तो इसका क्या नाम है, जो आउटर लेयर होता है ना हार्ट का आउटर लेयर, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम।
और जो हार्ट का मिडिल लेयर होता है ना उसको बोला जाता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। और जो हार्ट का सबसे अंतिम लेयर होता है उसको बोला जाता है इंडोकार्डियम। उसको क्या बोला जाता है? इंडोकार्डियम। आइए अब तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम के बारे में थोड़ी थोड़ी फ्यूचर्स जानते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। बस ज्यादा नहीं बताएंगे, बस जो इम्पोर्टेंट फ्यूचर है वही बताएंगे। मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। सबसे पहले ये बना किस चीज से है? तो ये बना है सिंपल स्क्वाइमस, सॉरी थोड़ा बड़ा लेटर में लिखते हैं, स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू से बना है। ये किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है। ये किससे बना है? ये भी बना है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू से बना है। और पेरिकार्डियम का मेन काम क्या है? जो पेरिकार्डियम का मेन काम क्या है? पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किस तरह प्रोटेक्ट करता है वो जानते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर जो होता है, ये बाहरी लेयर, वो बाहरी लेयर किसका होता है? पेरिकार्डियम ही होता है। अब जब जिस तरह हमारा स्किन क्या करता है, हमारे ऑर्गन का क्या करता है, हमारे जो अंदर में जो लेयर है, अंदर में जो बॉन है, उसका क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है स्किन। इसी तरह हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा लेयर है? तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला हमारा कौन सा लेयर है? पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम का क्या काम है? इसको बोला जाता है मायोकार्डियम जो होता है ये स्पेशल हार्ट की मसल है। कार्डियक मसल इसलिए इसका नाम पड़ा। ये स्पेशलिस्ट हार्ट का मसल, इसका मेन फंक्शन क्या करता है? ये पंपिंग करने में हेल्प करता है। क्या करने का काम? पंपिंग में हेल्प करता है। दूसरा एंडोकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है? तो एंडोकार्डियम का मेन फंक्शन क्या है? तो एंडोकार्डियम क्या होता है? एंडोकार्डियम का कोई इतना फंक्शन नहीं, ठीक है। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक। पेरिकार्डियम जो होता है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पेरिकार्डियम को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं इसको। एक फाइब्रस होता है, एक सेरोस होता है। जो फाइब्रस होता है वो आउटर होता है, जो सेरोस होता है वो इनर होता है। इस सेरोस को भी आगे दो भागों में बांटते हैं, पेराइटल और विसरल। इसमें पेराइटल और विसरल। तो ये देखते हैं पेरिकार्डियम जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक फाइब्रस होती है, एक सेरोस लेयर होती है। फाइब्रस जो होती है वो आउटर लेयर होती है, सेरोस जो होती है वो इनर लेयर होती है। सेरोस लेयर को भी दो भागों में बांटा गया, पेराइटल और विसरल। जो पेरिकार्डियम होता है ना, पेरिकार्डियम में क्या पाया जाता है कि जो ये दो लेयर है ना, फाइब्रस और सेरोस, इसके बीच में एक कैविटी बन जाती है और इस कैविटी के अंदर में फ्लूइड पाया जाता है, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये याद रखना। तो ये था हार्ट, लेयर ऑफ हार्ट। तो मैन ये जानना है कि पेरिकार्डियम का क्या काम है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना। मायोकार्डियम का क्या काम है? पंपिंग में हेल्प करता है। मायोकार्डियम किसमें हेल्प करता है? पंपिंग एक्शन में हेल्प करता है।
ये किससे मायोकार्डियम कौन सी लेयर से बना है, तो मायोकार्डियम कार्डियक मसल से बना है। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बारे में है नहीं। अभी तक मैंने हार्ट चैम्बर के बारे में देख लिया, हार्ट वॉल्व को देख लिया, और कुछ इसके फंक्शन को देख लिया, और हार्ट का क्या देख लिए, हार्ट फंक्शन देख लिए, हार्ट वॉल्व देख लिए, और अब क्या देख लिए, हार्ट की कितनी लेयर होती है। हार्ट की 3 लेयर होती है। जो सबसे बाहर होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो सबसे अंदर होती है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। एक बार वीडियो देख लेते हैं बन रहा है या नहीं। हम वीडियो तो बन रहा है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अब क्या पढ़ना है देख लेते हैं। चैम्बर ऑफ हार्ट हो गई, वॉल्व ऑफ हार्ट हो गई। तो अब डायरेक्ट हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, या ब्लड सर्कुलेशन बोलो, या क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बोल रही, दूसरा नाम याद नहीं आ रहा, ब्लड सर्कुलेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से समझना। एक बार डायग्राम के थ्रू मैं फिर से समझा रहा हूँ सारा चीज को, जो अब तक पढ़ाए हैं ये 50 मिनट के अंदर, वो अब पूरा एक डाटा इंक्लूड कर देंगे एक जगह हर चीज को। और दो चीज हमसे छूट गया, मिस्टेक हो गई। जो हार्ट चेम्बर होती है ना, वो अभी यहाँ पे देख लो, हार्ट चेम्बर सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है। अगर हम ऑरिकल की बात करें या आर्ट्रियम की बात करें, जो आर्ट्रियम में बड़ा होता है ना वो होता है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम लार्ज होती है। अगर हम वेंट्रिकल में बात करें, वेंट्रिकल में बात करें तो वेंट्रिकल में कौन सा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल वो कैसा होता है, वो लार्ज होता है। अब लेकिन यहाँ पे तो 2 लार्ज आ रहा है, 2 हमारा हार्ट चैम्बर बड़ा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो कभी ऐसा पूछेगा नहीं। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये पूछेगा हमारे हार्ट में सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है। तो हमारे हार्ट का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर जो होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, लार्जेस्ट होती है, हेवीएस्ट होती है, हेवीएस्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। अब कोई ये पूछेगा कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्यों बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा सबसे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी निकल रहा था जिसका नाम है ओटा। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी वही है ओटा। ओटा का होने के कारण ही क्या होता है, ये हमारा हेवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट होता है। इसलिए ऐसा होता है ताकि इससे क्या होता है, हमारे ब्लड इसी आर्टरी से क्या होता है, हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू हर एक सेल के पास क्या होता है, ब्लड पहुंचता है। इसलिए ये क्या होता है, हेवीएस्ट होता है। और यही कारण है कि यहीं से जो हमारा आर्टरी निकलता है ना आयोटा, इसी कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रहा है। यही कारण है कि जब बीपी चेक किया जाता है ना, हमारे लेफ्ट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड से चेक किया जाता है बीपी। यही कारण है, क्योंकि अगर हमारे लेफ्ट आयोटा पाया जाता है, अगर हमारे इस आयोटा का प्रेशर सही है तो हमारे बॉडी का सारे प्रेशर सही होता है, इसीलिए लेफ्ट हैंड से
चेक किया जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ लेट से, आप राइट से भी चेक कर सकते हैं, गले से कर सकते हैं, पैर से भी चेक कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट से इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि इससे लार्जेस्ट आयोटा निकलता है, आयोटा निकलता है, इसलिए ये पॉइंट को देख लेना क्योंकि हमसे छूट गया था बाय मिस्टेक। अब पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, या ब्लड सर्कुलेशन, या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आप जो लिखेंगे सिर्फ हम शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को सारा चीज बता दिया। और यहां से जो आता है ना ब्लड, दो वेन लेके आती है, उस वेन का क्या नाम है? एक का नाम होता है सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, एक होती है इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है ना, वो अगर एब्डोमिनल के ऊपर वाले पार्ट से हमारा ब्लड आ रहा है तो उसे बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या होगा? अगर हमारे ब्लड से नीचे वाले पार्ट, सॉरी, एब्डोमिनल के नीचे वाले पार्ट से हमारा ब्लड आ रहा है जैसे पैर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंफीरियर वेना कावा। आप लोगों को हमने बता दिया था जो वेन होती है ना, वो वेन में क्या होता है? हमेशा इम्प्योर ब्लड आता है। तो यहाँ पर भी क्या है? वेन है। वेन कौन सा वेन है? सबसे लार्जेस्ट वेन कौन आता है? तो वेना कावा। कौन सा वेना कावा सबसे लार्जेस्ट होता है? तो इंफीरियर वेना कावा जो होता है ये लार्जेस्ट होता है, याद कर लो। लार्जेस्ट वेना कावा कौन होता है? इंफीरियर वेना कावा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सा है, तो वेना कावा आएगा। वेना कावा में कौन सा लार्जेस्ट है? तो वो इंफीरियर वेना कावा। पूछ लेगा लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, तो अorta है। सब स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो आर्टरियोल। ठीक, तो ये वेना कावा है। आप लोगों को इतना मालूम होगा कि ये वेन है, तो वेन है तो ये कैसा ब्लड लेके आ रहा होगा? तो ये CO2 वाला ब्लड लेके आ रहा होगा। कैसा ब्लड? तो इसमें कैसा ब्लड होगा? CO2 वाला ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? CO2 वाला ब्लड। CO2 वाला ब्लड सबसे पहले कहाँ देगा? तो ये देगा राइट आर्टरियम में। जब ये राइट आर्टरियम में क्या होगा? ये ब्लड फुल हो जाएगा इस तरह से। मान लो कि हमारा राइट आर्टरियम का ब्लड फुल हो गया। जब ब्लड फुल हो गया तो अब ये यहाँ जाने के लिए चाहेगा ना राइट वेंट्रिकल में। कैसे चाहेगा? तो हम बताएं कि यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, जब यहाँ पे ब्लड फुल हो जाता है तो क्या होता है? ये जो वॉल्व होता है ना, ये वॉल्व क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाती है, खुल जाती है। ये वॉल्व इस तरह से क्या होती है? खुल जाती है और ब्लड इससे सारा किसमें आ जाता है? इसमें आ जाता है। इस वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ आ जाता है? इसमें आ जाता है, लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल में। अब मान लो इस राइट वेंट्रिकल में भी हमारा ब्लड क्या हो गया? इस तरह से फुल हो गया। अब तो फुल हो गया तो ये भी निकलना चाहेगा ना। तो हम यहाँ पे बताए थे कि एक हमारा क्या होता है? वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व का नाम हम बताए थे सेमिलिनार वॉल्व। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और ये ट्राइकस्पिड। टी और सी से हम लिख रहे हैं इसको ट्राइकस्पिड। और ये सेमिलुनर वॉल्व है, इसको लिखते हैं एस और वी। और ये इसी को बोले थे हम पल्मोनरी वॉल्व, पी और वी। अब हम जो भी लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी हम बता दिए पीछे। तो यहाँ पे ब्लड जब फुल हो जाता है तो ये भी क्या होता है? ओपन होता है। तो आप लोग ये एक ध्यान रख लीजिए कि पल्मोनरी वॉल्व जो होता है ये भी 3 कस्प से मिलकर बना है। आयोटा जो वॉल्व है ये भी 3 कस्प से मिलकर बना है। जिस तरह ट्राइकस्पिड 3 कस्प से मिलकर बना है, लेकिन बाइकस्पिड 2 कस्प से ही मिलकर बना है। ये याद रखिएगा। ट्राइकस्पिड तो 3 कस्प, सिर्फ एक बाइकस्पिड का याद रखिएगा कि बाइकस्पिड 2 कस्प से मिलकर बना है, लेकिन बाकी जितना 3 और वॉल्व है जैसे ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर वॉल्व, ओटा, ये 3 कस्प से मिलकर बना है। ये याद रखने वाली बात है। अब मान लो ये ब्लड क्या होगा? वेंट्रिकल में फुल हो गया। बाइकस्पिड से होते हुए ब्लड कहाँ? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आया, इसमें भी फुल हो गया। ये अब निकल के कहाँ जाएगा? इसके थ्रू ब्लड निकलेगा और यहाँ से क्या अटैच होता है? हमारा अटैच होता है इससे हमारा क्या?
इसका नाम हम क्या बोले थे, बताओ तो जरा, जरा कॉपी पलटो और बताओ तो इसका नाम हम क्या बोले थे। एक ऐसा आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, ब्लड होता हुआ जाएगा, ये ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे लंग्स के पास। कहाँ पहुंचेगा, हमारे लंग्स के पास पहुंचेगा। और अब लंग्स में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, अब इसमें जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। यहाँ पे एक टर्म आया है प्यूरिफिकेशन, पूछेगा कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हमारे लंग्स में होता है। लेकिन पूछेगा ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारे किडनी में होता है। लेकिन प्यूरिफिकेशन की बात करें, प्यूरिफिकेशन मतलब प्यूरिफाई होना, ठीक है, जो क्या होता है, CO2 को O2 में एक्सचेंज करेगा। तो प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो हमारे लंग्स में होता है। लंग्स में भी कहाँ होता है, तो एल्वियोली में होता है, ठीक है, एल्वियोली में। अब यहाँ से क्या करेगा, CO2 वाले ब्लड को बाहर निकाल लेगा और ये O2 वाले ब्लड को क्या करेगा, निकालेगा। अब यहाँ से क्या होता है, एक हमारा वेन अटैच होता है। बताओ इस वेन का क्या नाम है, मैंने इस वेन का नाम बताया, इसको बोला जाता है इन्फीस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पल्मोनरी वेन जो होता है वो किस हार्ट चैम्बर से अटैच होता है, तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट आर्टरियम। और किससे अटैच होता है, तो लंग्स से अटैच होता है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन पड़ा। पल्मोनरी वेन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लंग से अटैच है, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन पड़ा। एक ऐसा वेन है, यही एक ऐसा वेन है जो कि एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह हम स्टार लगा देते हैं, यहाँ ये एक्सेप्शन की जगह हम स्टार लगा देते हैं कि ये कैसा करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। यहाँ से कौन सा ब्लड जाएगा, अब कौन सा ब्लड जाएगा इसमें, और ये इसमें कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जेनेटेड ब्लड। इसके अंदर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड आप कहाँ जाएगा, ये ब्लड हमारे आ गया राइट, सॉरी लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया में आ गया। अब ये भी फुल हो गया ब्लड से, मान लो ये भी फुल हो गया, तो अब यहाँ से भी नीचे जाना चाहेगा ना, तो यहाँ पे भी पाया जाता है हमारा वॉल्व, उस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व या मेट्रियल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या मेट्रियल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये फुल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, ओपनिंग हो जाता है। ओपनिंग होने के बाद क्या होता है, ये ब्लड इसके अंदर इंटर कर जाता है। अब इंटर करने के बाद क्या होता है, जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल भी फुल हो जाता है ब्लड से, तो यहाँ से एक हमारा आयोटा होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक आयोटा होता है, और इसी आयोटा से ये क्या होता है, लार्जेस्ट ओर्टा होता है, ओर्टा। यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड हमारे ऑर्गन टिश्यू तक लेके जाने का काम करता है। कौन, स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी। हमारे ऑर्गन, हमारे टिश्यू तक ब्लड को लेके जाने का काम कौन करता है, स्मॉल आर्टरी। ये आर्टरी, ये
ओटा जो होता है ना, ये फ्रेगमेंट में टूटता है, आर्ट्रियोल बनाता है, और वहां से क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा किस तरह से ब्लड आया, किस तरह से गया, ये पूरा सर्कुलेशन याद रखना है। क्वेश्चन बहुत यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होता है ब्लड कैसा होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूछा जाएगा कि पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लंग्स में क्या होता है ब्लड का, तो प्यूरिफिकेशन होता है। पल्मोनरी आर्टरी में किस तरह का ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पूछा जाएगा कि बाइकस्पिड में ब्लड ब्लड किस तरह का होता है, तो बाइकस्पिड में ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आयोटा में किस तरह का ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ट्राइकस्पिड में किस तरह का ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेमिलुनार वॉल्व में किस तरह का ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सभी क्या करना है, याद करना है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा ब्लड एंटर किया हमारे बॉडी के अंदर। अब देखो, समझने की कोशिश करो। मान लो अगर हमारा ब्लड एब्डोमिनल वाले पार्ट के ऊपर से आ रहा है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाएगा हमारे राइट आर्टरिया में। कहाँ जाएगा, राइट आर्टरिया में। राइट आर्टरिया में जब ब्लड फुल होगा तो वो जाएगा ट्राइकस्पिड में। ट्राइकस्पिड से ब्लड होते हुए जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल भी ब्लड से फुल हो जाएगा तो वो बाहर निकलने के लिए फिर तो जाएगा ना, तो वो फिर जाएगा सेमिलुनार वॉल्व से। सेमिलुनार वॉल्व, और क्या करते हैं, हमारा लंग से एक आर्टरी निकलती है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होता है, लंग्स के पास होता है, और लंग्स में ब्लड का क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। ये CO2 वाले ब्लड को O2 में एक्सचेंज करेगा। कौन एक्सचेंज करेगा, तो लंग्स करेगा। और लंग्स से फिर क्या निकलता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ जाता है, तो लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड हमारे बाइकस्पिड में जाता है। बाइकस्पिड से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ, आयोटा में जाता है। यही प्रोसेस ऊपर से आया तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे एब्डोमिनल के नीचे से आया तो इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा में किस तरह का ब्लड होता है, तो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इतना है सब देखिए। अब हम देख लेते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट याद रखना, जिंदगी भर वही चार्ट काम आएगा। इसको हम इरेज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन किस तरह होता है, हम एक चार्ट बना देते हैं, बस वो चार्ट याद रखना, लाइफ टाइम काम आएगा। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, हार्ट साउंड, उसके बाद इंड कर देंगे। सबसे पहले ये जानो कि CO2 हमारे बॉडी के अंदर किस तरह बनता है, ठीक है। तो जब हम मान लेते हैं, छोड़ो किस तरह बनता है वो मत जानो, हटो, क्योंकि हम बता चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से CO2 ब्लड बनता है, किस तरह उसका ओरिजिनेटेड होता है, बहुत अच्छे से बताएं, यहाँ पे बताने की जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं चार्ट। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है, जो ब्लड आता है, कौन सा ब्लड, CO2 वाला, कहाँ से आएगा, ये हमारे ऑर्गन या टिश्यू से आएगा। कहाँ आएगा ऑर्गन और टिश्यू से, सुपीरियर वेना कहा, क्या शॉर्ट में हम लिख दें, सुपीरियर, छोड़ो क्या शॉर्ट में लिखेंगे, सुपीरियर वेना कावा। मेरे साथ ये चार्ट बनाओ, अगर हम चाहते तो ये पहले लिख देते वीडियो आसान बनाने के लिए, फिर हम बताते, लेकिन बताने का पर्पस ये है कि मेरे साथ आप भी लिखें, मेरे साथ आप भी बोलें, तब याद होगा। क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम काम आने वाले ये चार्ट, जब तक जिंदगी में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहोगे तब तक ये काम आएगा चार्ट। हमारा ब्लड कहाँ आता है, ब्लड CO2 वाला ऑर्गन और टिश्यू से आता है, कहाँ आता है,
सुपीरियर वेना कावा में या आएगा इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा। पूछा जाएगा सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा किससे अटैच होता है, तो राइट आर्टरियम से, याद रखना। यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा हमारा राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाएगा, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड से ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व या सेमिलुनार वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व या सेमी लुनार वॉल्व। 1 मिनट इंक भर लेते हैं, जब तक आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो इंक भरते हैं जब तक आप ये यहां तक लिखिए। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ है, पल्मोनरी वॉल्व या सेमिलुनार वॉल्व। अब यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ जाता है, तो यहाँ से जो ब्लड जाता है वो हमारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स। लंग्स, लंग्स से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। बताओ पल्मोनरी वेन कौन सा हार्ट चैम्बर से अटैच है, तो पल्मोनरी वेन कौन सा हार्ट चैम्बर से अटैच है, जल्दी बताओ। तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ सही बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, नहीं लेफ्ट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड से ब्लड कहाँ जाता है, तो बाइकस्पिड से ब्लड हमारा चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आता है हमारा, ऑर्टा। हाँ ओटा। ओटा से हमारा कहाँ आता है, स्मॉल आर्टरी। स्मॉल आर्टरी से ये ब्लड फिर वापस कहाँ चले जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन, हमारी टिश्यू के पास चले जाता है स्मॉल आर्टरी से। अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी CO2 ब्लड है। पूरा यहां से लेकर के यहां तक कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी CO2 वाला ब्लड है। और यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये कैसा ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी
O2 वाला ब्लड, ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। इसको एक बार लिखो और मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करो, याद हो जाए। सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, सुपीरियर वेना ब्लड जो आता है वो CO2 वाला ब्लड कहाँ से आता है, तो हमारे ऑर्गन और टिश्यू से आता है। ऑर्गन और टिश्यू से अगर हमारे क्या आता है, अपर वाले एब्डोमिनल के ऊपर वाले पार्ट से आ रहा है तो उसे बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा में वो ब्लड आएगा। अगर एब्डोमिनल से नीचे नीचे वाले पार्ट से आ रहा है तो उसे बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड आ रहा है। अगर सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ डालता है, तो डालता है राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम से ब्लड कहाँ आता है, तो राइट ऑट्रियम से आता है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाता है, सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है, यहाँ से इस लंग से निकलता है एक पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाता है, तो लेफ्ट आर्टरियम से जाता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम से जाता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आयोटा। आयोटा से कहाँ जाता है, स्मॉल आर्टरी। स्मॉल आर्टरी से CO2 वाला ब्लड फिर वापस कहाँ चले जाता है, हमारे ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास। तो आप लोग, हम इसे इरेज करते हैं, तभी आप लोग एक बात बताइएगा जो पूछने वाले हैं। बस एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, हार्ट साउंड, उसके बाद एंड कर देंगे। क्या मान लो अरे इतना गंदा कैसे बन रहा है, चलो छोड़ो, समझने से मतलब है। इस तरह से है, इस तरह से। एक बार ये देखो कि ब्लड हमारा यहाँ से आ रहा है इस तरह से, और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक। और फिर क्या करता है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है, और यहाँ आयोटा से ब्लड निकल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2 बार ब्लड हमारा आ रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा है, एक बार यहाँ से आ रहा है, 2 बार ब्लड निकल रहा है। तो ब्लड कहाँ से आ रहा है, ब्लड कहाँ आता है, कहाँ और निकलता कहाँ से, आता है हमारा ऑट्रियम में और निकलता कहाँ से है, वेंट्रिकल से। तो 2 बार हमारा ब्लड आ रहा है, 2 बार निकल रहा है, इसलिए ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार, क्योंकि एक राइट एक वेंट्रिक क्या होता है, एक राइट एक लेफ्ट पार्ट है ना, एक ऑरिकल इसमें पाया जा रहा है, एक वेंट्रिकल पाया जा रहा है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, और टोटल 4 चैम्बर। अगर फिश की देखा जाए ना, मछली का, उसमें क्या होता है, 2 ही चैम्बर होती है। इस तरह से बस, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 ही होती है, सिर्फ वेंट्रिकल नहीं होती, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें जो होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 बार निकल रहा है। अगर हम ये पूछें कि इसका क्या नाम है, आप लोग बोलिएगा पल्मोनरी वेन। क्या बोलिएगा, पल्मोनरी वेन। हम पूछेंगे पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से जा रहा है, तो लंग से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो राइट आर्टरियम में जा रहा है। यही सब क्वेश्चन होता है, भर भर के पूछता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, ये जान लिए ना, ह्यूमन ऐसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होने में लगता है ना समय,
इस तरह से ब्लड आया गया फिर आया गया 0.8 सेकेंड। अब बताओ 0.8 सेकेंड में क्या होता है, ब्लड एक सर्कुलेशन हमारा पूरा होता है। 0.8 सेकेंड में क्या होता है, हमारा एक सर्कुलेशन पूरा होता है। हम वीडियो देख लेते हैं बन रहा है या नहीं। हम वीडियो बन रहा है। 0.8 सेकेंड में क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरा होता है। कितना सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में, मात्र में 0.8 सेकेंड में। बताओ, और 0.8 सेकेंड में क्या होता है, हमारा एक हार्ट बीट बनता है। एक हार्ट बीट, एक हार्ट बीट बनने में कितना समय लगता है, 0.8। एक हार्ट बीट कब बनेगा, जब एक सिस्टोल होगा, जब एक डायस्टोल होगा। जब एक सिस्टोल होगा, एक डायस्टोल होगा, तब जाकर के हमारा एक हार्ट बीट बनेगा। सिस्टोल होने में कितना समय लगता है, तो 0.3 सेकेंड। डायस्टोल होने में कितना समय लगता है, तो 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। सिस्टोल क्या होता है, तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो कितना स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सिस्टोल होता है 120 की स्पीड से क्या होता है, ब्लड हमारे इस आयोटा से, इस आयोटा से क्या होता है, ब्लड निकलता है। कितने स्पीड से, 120 की स्पीड से निकलता है ब्लड। फिर वापस कितने स्पीड से आता है ब्लड, तो 80 की स्पीड से ब्लड क्या आता है, वापस आता है। 80 की स्पीड से जो ब्लड वापस आता है, इसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जो यहाँ से 120 की स्पीड से ब्लड बाहर निकलता है, इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल होने में कितना समय लगता है, 0.3 सेकेंड। डायस्टोल होने में कितना समय लगता है, 0.5 सेकेंड। इसलिए जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, बीपी जिसे बोलते हैं, 120/80। यही रीजन है कि 120 की स्पीड से हमारा ब्लड बाहर निकलता है, हमारे ऑर्गन तक जाता है, और 80 की स्पीड से वापस हार्ट में ब्लड आता है। इसी को बोला जाता है बीपी, ठीक। ये जब बीपी एक बीपी के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें देख लेंगे क्या होता है बीपी। अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है, 5 मिनट और वेट करो, उसके बाद इन कर देंगे। बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है, बस उसके बाद इन कर देंगे। वो क्या है, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड क्या होता है, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड कितना होता है, 4 होता है। 4 टाइप की हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक। हार्ट साउंड कितने टाइप का सुनाई देती है, 4 टाइप का। पहला क्या सुनाई देती है, लव। दूसरा हार्ट साउंड सुनाई क्या देती है, डब। और तीसरा क्या सुनाई देता है, ये हमारा देता है कार्डियक वाइब्रेशन सर्कुलेशन। इस तरह का वाइब्रेशन है ये ड्यू टू कार्डियक वाइब्रेशन। कार्डियक वाइब्रेशन ये जनरली स्टेथोस्कोप से नहीं सुनाई देता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट केसेस में ही ये सुनाई देती है। और चौथा जो सुनाई देती है, ड्यू टू सिस्टोलिक आर्ट्रियल, ड्यू टू आर्ट्रियल सिस्टोल। लब कब सुनाई देगा, जब हमारा भाई ये हार्ट साउंड सुनाई कब देता है, जब हमारा हार्ट वॉल्व जो होता है ना, क्लोज होता है, बंद होता है। जब ओपन होता है तो हल्की सी वाइब्रेशन होता है, वो सुनाई नहीं देती है। लेकिन जब क्लोज होती है हमारा हार्ट वॉल्व, जैसे बाइकास्पिड, ट्राइकास्पिड, सेमिलुनर वॉल्व,
तो इसके क्लोज बंद होने से जो आवाज उत्पन्न होती है ना, उसी आवाज को बोलते हैं हार्ट साउंड। तो पहला हार्ट साउंड जो सुनाई देता है उसको बोलते हैं लब। ये किसके बंद होने से सुनाई देता है ये जानना जरूरी है ना। तो ये बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड, बाइकस्पीड एंड ट्राइकस्पीड के बंद होने से कौन सा सुनाई देता है लब। डब कब सुनाई देता है, जब हमारा पल्मोनरी वॉल्व प्लस आउटर ये बंद होता है, तब हमें क्या सुनाई देता है डब। और तीसरा साउंड सुनाई देता है जब कार्डियक हमारा वाइब्रेशन करता है कार्डियक, तब हमारे क्या होता है एक साउंड सुनाई देता है। ये सभी सेवियर कंडीशन है। और ड्यू टू जब आर्ट्रियल क्या होता है, जब हमारा आर्ट्रिया क्या होता है सिस्टोल होता है, जब आर्ट्रिया में ब्लड आता है उस दौरान क्या होता है हमारा क्या होता है एक आर्ट्रिया में जब ब्लड आता है तब क्या सुनाई देता है एक साउंड सुनाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं हार्ट साउंड सुनाई देती है। टोटल 4 टाइप की साउंड होती है बस। लेकिन ये जनरली याद रखना, ये 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो हम अब करते हैं एंड यहीं पे चैप्टर को। थैंक यू क्लास।